हम लोग पहुंच चुके हैं सेट 1 2023 AX, जिसमें प्रश्न नंबर 6 का जो घा दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। कहते हैं a से b x² dx। बेटा सब ध्यान से देखें, फिर अगर इसका हल समझने आए हो तो बहुत ही कायदे से समझो। x² dx का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो पता है इसको कैसे करेंगे, सुनिए। यहां पे सबसे पहले हम डाल देते हैं सॉल्यूशन। देखो ये सवाल वही बच्चा सीख पाएगा जो थोड़ा माइंड लगाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खेल है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और एक टॉपिक इसमें यदि अगर ये तैयार कर लेते हो ना, तो और कोई अगर आएगा तो आपको इसी बेस पे लगाना है। कहता है योगफल की सीमा, हमको योगफल की सीमा से इसको यानी लिमिट से लगाना है क्वेश्चन। सबसे पहली चीज आपको दे रखे हैं a से b, जरा ध्यान से देखेंगे, और ये आपको दे रखा है dx। इसका मतलब ये हुआ जो यहां पे तुमको दे रखे हैं, इसका ये मतलब हुआ ये पूरा तुमको fx दे रखा है। ये पूरा क्या दे रखा है, fx, यानी fx बराबर आपको a से b और यहाँ पे x² dx आपको दे रखे हैं। ये पूरा फंक्शन तुमको दे रखा है। क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। अब बात समझिएगा, इसका एक फार्मूला बेटा होता है। क्या होता है, फार्मूला। देखिए इसका एक फार्मूला है। देखो पहली चीज तो fx बराबर इसको मान लेंगे, और दूसरी चीज पता है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम NH निकालते हैं। क्या निकालते हैं, NH निकालते हैं, क्योंकि आगे आवश्यकता पड़ेगी। NH का ये मतलब होता है बच्चा, यानी अपर वाले में से लोअर को घटाना होता है। यहाँ पे a और b लिमिट दे रखा है, तो यहाँ पे NH बराबर हम क्या लिखेंगे, b माइनस a लिखेंगे। अपर में से लोअर को माइनस कर देंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई, यानी NH बराबर b माइनस a लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी आगे। और निकालते कैसे हैं, NH ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। सवाल बिल्कुल नया है। इसके बाद क्या करते हैं, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, और फार्मूला वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ध्यान दो। यहाँ पे हम लिखेंगे a से b, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं fx, और ये dx है। बात वही है, वही फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, सुनो, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर h होता है, अंदर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, पता है क्या, यहां पे लिखेंगे fa। क्या लिखेंगे, fa, और फिर लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चे क्या करने वाले हैं इसमें, फिर लिखेंगे f a प्लस h, फिर f a प्लस 2h, ऐसे लिखेंगे। ये फार्मूला होता है भैया। यहां पे जो चीज दिया हो तुमको, पहले तो fx मानते हैं, फिर fx बराबर इसको लिखते हैं सूत्र, जो भी लिमिट वो लगा दिए, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, बताएंगे अभी। ये फार्मूला है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। fa बिल्कुल नई तकनीक है, ये टॉपिक है। ये योगफल की सीमा के रूप में ये कहो कि एक ही तुम्हारे एक ही यहाँ पे सवाल आया है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं और सब एक से एक के धाकड़ होते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h आप समझते चलो, ये सूत्र लिख रहे हैं a प्लस 2h, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में लिखा जाता है प्लस f मंझला ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1, और ये आपका h। ये फार्मूला होता है। ये मेन चीज क्या है, फार्मूला। अब देखो बढ़िया सवाल है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बतानी पड़ेगी आपको। देखो बात यह है कि जब x था तो x² हो गया, ठीक, और यहां पे a है, तो यहां पे क्या होगा, समझ में आ गया। यहां पे x था तो x² हो गया, और यहां पे a है तो a² हो गया, फिर प्लस का निशान। यहां पे x था तो x² हो गया, और यहां पे क्या है, यहां पे है क्या, a प्लस h, तो x था तो x का स्क्वायर हुआ ना पूरे का, तो यहां पे क्या लिखोगे, a प्लस h का, आ गया समझ में। अब बताओ यहां पे a प्लस 2h है,
तो क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। इसका आंसर तो मात्र 1 सेकंड में आ जाएगा, मैं लगा सकता हूं। लेकिन अगर वैसे लगाओगे से नॉर्मल तरीके से, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर 3/3 और लिमिट रख दो, आंसर आ गया। लेकिन उसके अगर वैसे करोगे तो मात्र तुमको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमको मेथड दे रखा है कि हमको योगफल की सीमा से ही आपको समाकलन करना है। तो आपको इस चीज को, पहली बात ये समझ में आ गया होगा। अब यहां बताओ, ये दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे, देखो एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है, तो पूरी पूरी फैमिली दे रखी है, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 एच, और पूरे का बताओ, कहो जो समझ में आ गया होगा, यहां तक आया। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 5 नंबर में हो सकता है कि 8 नंबर में दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता, 8 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है। ए स्क्वायर, बेटा ये फार्मूला हो गया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां लगाओ ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, बोलो ये समझ में आता नहीं आता है, और प्लस 4ah, 2ab होता है तो 2h पहले से ही है, तो 2 दूनी 4, ah हो जाएगा, प्लस यहां पे ब्रैकेट मत हटाना, यहां पर भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, फार्मूला, ठीक है। चलो अप्लाई करो फार्मूला, तो ये भी a प्लस बी का, a प्लस ये पूरा b है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2a n माइनस 1 h, यही तो बनेगा 2ab। अब एक काम करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बहुत बार है ना, उसको हम अलग कर लेंगे। बेटा ए स्क्वायर कई बार है, 4 बार थोड़ी ना है, बीच में भी तो होगा ए स्क्वायर, डॉट डॉट है ना, n बार है, क्या मानेंगे, n बार, क्या मान लेंगे, n बार, तो मतलब कि हमने क्या माना, n बार है, यानी निश्चित नहीं कितनी बार है, तो हम n बार मान सकते हैं, तो ए स्क्वायर के गुणे में अब क्या लिख सकते हैं, n। समझ में आ रहा है। आगे देखो बेटा, ये क्या दे रखे हैं, एच स्क्वायर, फिर क्या दे रखे हैं, 4h स्क्वायर, बात समझे प्रयास करो। तो अगर हम इसमें एच स्क्वायर कॉमन ले लें, ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, 1, यहां पे क्या बचेगा, 4, बोलो, और फिर यहां पे क्या लिख देंगे, फिर यहां पे क्या बचेगा, 9 होगा, लिखा नहीं कि होगा 9, बोलो बोलो बोलो, अगर नहीं समझ में आता है तो ना लिखो 9। स्क्वायर वाला, इसमें स्क्वायर वाला कौन सा पद है लास्ट में, n माइनस 1 है ना, तो ये लास्ट में हो, यानी n माइनस 1 बार ये है। बड़े इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो यार अजीब, वो h स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे 4 बचेगा और फिर स्क्वायर वाला पद ले लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं। अब इस बार क्या बचा, 2ah 4ah, अब 2ah कॉमन ले लो, तो जैसे 2h कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बचेगा बताओ, 2 कहां बचेगा, 2h कॉमन, यहां पे 1 बचेगा, बोलो, फिर क्या है निशान, प्लस 2ah निकल गया, यहां पे क्या बचेगा, केवल 2, 2ah निकल गया ना, केवल 2 बचेगा, और फिर प्लस डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में क्या लिखोगे, यहां पे पता है, n माइनस 1, ये तकनीक है लिखने की। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, ऐसा कर सकते हैं। अब बेटा यहां पे फार्मूला अप्लाई करो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है 2024 के, लेकिन आ सकता है तो आप लगा दीजिएगा, यह मेथड नहीं है, लेकिन आपको सीखना है। ये h हो गया, ये बनेगा na स्क्वायर, इसका फार्मूला किसका होता है,
इसका फार्मूला होता है n -1 टू n-1 बटे 6। ये फार्मूला होता है यहां से यहां तक, इसको ये लिखा जा सकता है 2AH। इसको पता है क्या लिख सकते हो, इसका भी फार्मूला होता है n-1 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें h से अंदर गुणा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं गुणा करना। कहां लगा दे, ऊपर पहुंचा देते आपको। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h na² प्लस, बेटा इसमें अंदर गुणा करो, n की गुणा n से करोगे, ये बनेगा n², n एकम n, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है प्लस 2AH, यहां गुणा करो, n² माइनस n हो जाएगा और बटे में 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 na² h², यहां गुणा करिए अंदर, n² गुणा को क्या बनेगा 2n³ n² एकम, फिर n की गुणा करोगे 2n² प्लस का n और बटे में 6 कर देंगे। ऊपर गुणा किया है, थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेंगे आंसर नहीं आएगा, 5 नंबर नहीं मिलेंगे। प्लस 2AH गुणा कर देते, चलो n² बनेगा, फिर यहां करो 2AHN और बटे में क्या है 2। अब मुझे एक बात बताओ सब लोग, बेटा h की गुणा अंदर होगी सबसे, तो जब ये h यहां पे आएगा तो क्या बनेगा na²h, फिर h ये कहां आएगा यहां पे, तो ये क्या बनेगा h की पावर 3 बनेगा। और बेटा h की पावर 3 सबके पास आ जाएगा, तो क्या लिखोगे बोलो। पहली चीज तो h की पावर ये क्या बनेगा 3, अंदर ना ले जाओ, 2n², एक n² कितना होता है माइनस का 3n², एक बार गुणा चेक कर लें, 2n³ हो गया, ये n² बनेगा, माइनस का सही तो है, सही है, और प्लस का n, और नीचे पूरे पर कहां तो लगे, यहीं पे लगेगा 6। यहां बता, अब ये h कहां आएगा यहां पे, तो यहां पे क्या बनेगा 2AH² और n², 2AH² और n और बटे में 2, फिर अंदर गुणा करिए, लिमिट, बड़े ही सवाल आएंगे बोर्ड एग्जाम में और यही 8-8 नंबर में होते हैं, इनको बटोर लो। यही आपको, ये मत सोचो कि सवाल हम बड़े बड़े आगे लगाएंगे ही नहीं, ये आपकी सोच खराब है। इसकी गुणा अंदर करेंगे, ये क्या बनेगा 2n³ और h³, इसके अंदर गुणा करो 3n² और h³ प्लस ये क्या बनेगा n(h³) बटे में 6। हम भी तो लगा रहे हैं, यहां पे 2AH² n² 2AH² n, नीचे 2। बेटा पहले इतना लगा लो, तो देखिएगा इसके आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। बेटा समझो, पहली चीज एक बात बताओ, NH के स्थान पे B - A बताया था, बोलो ये क्या लिखा है, बोलो ये A² है, A² को तुम बाहर कर लो, यहां पे बचा N और H, तो NH के स्थान पर हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट B - A, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे का एक निशान प्लस, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, बोलो 2 बाहर कर दो, यहाँ पे NH की पावर 3 है, तो केवल NH के स्थान पर क्या लिखोगे B - A। अब पावर दोनों पे समान है, तो NH के स्थान पे B - A और पावर टोटल कितनी 3,
यहाँ पे माइनस का निशान। अच्छा अब यहाँ बताओ जरा, पहले एक बात बताओ पहले बेटा, इसमें एक एच एक्स्ट्रा है, एक एच क्या है, एक्स्ट्रा है, तो एक एच को तुम बाहर ले लो, ले लिया। अब यहाँ पे एन स्क्वायर और एच स्क्वायर बचा, बोलो, तो एन एच के स्थान पे बी माइनस है और स्क्वायर का मतलब प्लस का, वो पावर लगा देंगे। बात समझ में आई? एक एच एक्स्ट्रा था वो 3h हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या चल रहा है बोलो, एन एच स्क्वायर बना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन एच के स्थान पे बी माइनस है पावर 2। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, एच की पावर 3 है, क्या एच ज्यादा है 2, तो यहाँ पे एक एन एक एच बचा, उसके स्थान पे बी माइनस है, और पूरे पर बटा लगा के 6 कर देंगे। अच्छा यहां जरा इनसे मिलो, यहां पे मिलो, ये 2a बाहर हो गए, ये NH है ना, तो NH के स्थान पे b माइनस से पावर कितनी 2 लग गई। यहां बताओ क्या लिखे, ये NH, पहली चीज तो इसमें एक H एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2AH हो गया, NH बचा ना, उसके स्थान पे b माइनस a, बोलो क्या लिख देंगे, b माइनस a, पावर कितनी लगेगी 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी सॉल्व नहीं हुआ है बेटा, बेटा इन तीनों में कॉमन क्या है देखो जरा ना, इन तीनों में कॉमन क्या है, b माइनस 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 है, सब में कॉमन है कि नहीं कॉमन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, b माइनस से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्यों बेटे कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है। तो b माइनस से आपका कॉमन हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या बचेगा a स्क्वायर, यहां बताओ क्या बनेगा 2b माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर केवल, यहां पे क्या बनेगा 3h और b माइनस a। समझ में आता है, ऐसा नहीं कि ना समझ में आए, कोशिश करो। फिर यहाँ पे h स्क्वायर, अच्छा बटा पूरे पर यहां से यहां तक 6 लगेगा, यहां बताओ क्या बचेगा 2a b माइनस a आपका बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 2ah केवल, और नीचे 2। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें लिमिट रख दो, क्या रख दे, लिमिट रखने पर, क्या रख दे, लिमिट रखने पर। बेटा जैसे ही आप लिमिट रखोगे ना, तो हम आपको एक बात बताते हैं क्या बचेगा, b माइनस है, जैसे आप लिमिट रखते हो तो यहाँ पे a स्क्वायर, शॉर्टकट देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बात क्लियर है। तो बताओ इधर क्या बचेगा a स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2b माइनस a का होल स्क्वायर, ये 0 ये 0 ये 0 हो गया ना। अच्छा तो ये 0 फिर ये 0 और बटे में 6 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2a b माइनस a, और ये क्या हो गया 0। समझ में आता है 0 क्यों हो गया, क्योंकि h का मान 0 है। यहां जरा इसको सॉल्व करो, देखो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, इसको ना काटो, चलो काट देते, 2 से 2 कट गया, b माइनस है, यहां पे क्या 3 बचेगा, 3 की गुणा करो इधर, तो जब गुणा करोगे तो 3a स्क्वायर बनेगा, या फिर रहने दो ऐसे। बेटा ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ba, और बटे में क्या लिख देंगे बोलो 3, a की गुणा करो इसमें, ये ab बनेगा, यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस a आएगा, ये क्या बनेगा 3 की इधर गुणा करो, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, 3 की गुणा करोगे तो प्लस का क्या बनेगा 3ab, और पूरे पर बटे में 3 को बाहर निकाल लो, तो b माइनस a और बटे में क्या लिख देंगे 3, यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3ab में से 2ab हटाओ कितना बचेगा केवल ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो। बेटा ये फार्मूला होता है, सुनो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये b माइनस a बाहर है, ये आपका बनता है b माइनस a का होल ऑफ 3, नहीं इसका फार्मूला नहीं है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, तो b क्यूब माइनस a क्यूब बटे में 3, यही आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला चेक करो, या तो ये रखो या तो ये रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हो गया। योगफल की सीमा के रूप में अगर आपको निश्चित समाकलन करने को कहेगा तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे लगाना है। फटाफट करिए सब बच्चे।